हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉबिन चौधरी। लेकर आया हूं हमारी 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज का आज चौथा पार्ट डे 4 पर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मैं। आशा है आप सभी अच्छे हैं एंड पिछले तीनों पार्ट्स को आप देख चुके हैं एंड उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस की आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड आने वाले एग्जाम में जो 25 अक्टूबर को स्केड्यूल्ड है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का, उसके लिए जोर शोर से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। दोस्तों, आज पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट को। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? क्लोज टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो 2 मार्च 2023 को एसएससी ने सीजीएल टीयर 2 के एग्जाम में पूछा था। इससे पहले के पार्ट्स में हम पार्ट 1 में सारे के सारे क्वेश्चन कौन से उठा चुके हैं, जो ग्रामर बेस्ड थे। पार्ट 2 में हम लोग वोकैब एंड इडियम्स को डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोग सिंगल लाइन फिलर्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले की 3 वीडियोज में हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में ग्रामर, पार्ट 2 में वोकैब एंड इडियम्स, पार्ट 3 में सिंगल लाइन फिलर्स। आज हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर क्लोज टेस्ट दैट वाज आस्क्ड ऑन 2 मार्च 2023। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, देखते हैं क्लोज टेस्ट हमसे क्या कहता है। In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each the blank. ठीक है, fill in each blank. Okay. So देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लोज टेस्ट को। The Maasais live in dash very beautiful part of Africa. सबसे पहले क्लोज टेस्ट को सोल्व करने का तरीका होता है दोस्तों, आप पहले पूरे सेंटेंस को जैसे पढ़ रहे हैं, आपको वहां पे एक वर्ड ओमिटेड दिख रहा है, आप ऑप्शंस को चेक करेंगे कि वो ऑप्शन क्या ग्रामर बेस भरवाना चाह रहा है, वोकैब बेस भरवाना चाह रहा है, या किस तरीके से। सो यहां पर जब हम इसके ऑप्शंस देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा दैट, अ, देयर, सम। यहां पर ये डिटर्मिनर्स को भरवाना चाह रहा है, तो डिटर्मिनर्स को भरवाना चाह रहा है। तो देखिए यहां पर हम पहले सेंटेंस में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट उठाते हैं हमारे। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के एक पार्ट के बारे में, एक हिस्से के बारे में। ठीक है, ये जो पार्ट ऑफ अफ्रीका है, ये आ रहा है दोस्तों हमारा एक नाउन। पार्ट ऑफ अफ्रीका एक हमारा नाउन आ रहा है। उस नाउन को क्वालिफाई करता हुआ एक एडजेक्टिव है एंड इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता हुआ एक एडवर्ब है। ठीक है, हमने आर्टिकल्स में पढ़ा है कि अगर कोई नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है एंड हमसे पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके साथ हम आर्टिकल क्या यूज करते हैं, ए एंड एन, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसा साउंड करता है, हम आर्टिकल ए या एन को यूज करते हैं। तो देखिए, पार्ट ऑफ अफ्रीका नाउन है, काउंटेबल है एंड सिंगुलर है, इसके लिए हमें आर्टिकल ए या एन की जरूरत है। तो पार्ट को क्वालिफाई करता हुआ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, उसको क्वालिफाई करता हुआ एडवर्ब वेरी। यहां पर हम एक सिंगल पार्ट ऑफ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो यहां आर्टिकल ए आ जाएगा, एन नहीं आएगा क्योंकि साउंड उसके लिए सही नहीं है। एन आता है जब वाउल साउंड आती है किसी नाउन की। ठीक है, तो यहां पहले क्वेश्चन में हो जाएगा द मसाइज लिव इन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। मसाई जो ट्राइब है वो अफ्रीका के एक ब्यूटीफुल पार्ट में, एक सुंदर हिस्से में रहती है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 यहां से आपको क्लियर है कि यहां पर डिटर्मिनर फिल करना था एंड हमने हमारे नाउन को देखते हुए उसको हमने आर्टिकल ए यहां पर प्रोवाइड किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन सदर्न एंड नॉर्दर्न केन्या एंड नॉर्दर्न तंजानिया। ठीक है, वो सदर्न एंड नॉर्दर्न केन्या एंड नॉर्दर्न तंजानिया में रहते हैं। किसकी बात हो रही है? मसाई पीपल की। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड।
यहां पर बताना चाह रहा है कि वो जो एरिया है, वो जो अफ्रीका का पार्ट है, वो किससे बना है या उसके अंदर क्या शामिल है, माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड, यानी वो ग्रासलैंड से बना हुआ है, एरिया कंसिस्ट करता है। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। पहला है, ओके, पहला ही ऑप्शन हमारा आ गया। पहला है ऑप्शन कंसिस्ट, सेकंड सराउंड्स, थर्ड मेजर्स, फोर्थ कंसिडर्स। देखिए यहां पर वो जो एरिया है, जिस एरिया में मसाई पीपल रह रहे हैं, वो किससे बना है, वो अपने अंदर क्या शामिल किए हुए है, ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में करेक्ट ऑप्शन आपका कंसिस्ट ऑफ होगा, क्योंकि आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मसाई पीपल का जो एरिया है वो ग्रासलैंड से बना हुआ है। ठीक है, सो कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मेड ऑफ या फॉर्म्ड ऑफ समथिंग, किस चीज से बना हुआ है, क्या चीज उसके अंदर शामिल है, ये चीज बताता है कंसिस्ट ऑफ। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, द एरिया कंसिस्ट ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड। आई होप सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ओके, माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थोर्नी बुशेस एंड रॉकी हिल्स। ये जो मसाई पीपल का एरिया है, ये ग्रासलैंड से बना हुआ है, जिसमें आपको कटीली झाड़ियां और पथरीले पहाड़ भी मिलते हैं। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। एंड ये जो लोग हैं, ये एक जगह से, एक स्थान से दूसरी जगह पे मूव करते हैं सीजन बदलने के साथ। लुकिंग फॉर ग्रासेज एंड अदर प्लांट्स, घास और दूसरे पेड़ पौधों की खोज में, तलाश में, किस पर्पज के लिए, वो हमें देखना है। लुकिंग फॉर ग्रासेज एंड अदर प्लांट्स डैश विच देयर कैटल कैन ग्रेज। ओके, हमें ऐसे एरिया की तलाश है जहां पर ग्रासेज और प्लांट्स हो, ताकि उनके जो कैटल है, मवेशी हैं, वो उस पर चर सके, वो उस पर अपना, उन घास पर और उन प्लांट्स पर खाना खा सके, चर सके। तो देखिए जब बात आती है ग्रेज की, ग्रेज यानी जानवर जो चरते हैं, ठीक है, जब बात आती है ग्रेज की, तो देखिए ऐसा है कि ये आपकी जमीन है, ये आपका फ्लैटलैंड है, जमीन है, इस जमीन के ऊपर घास उगी हुई है। अब कोई भी जानवर अगर आकर, यहां पर आकर इस घास को खाना चाहता है, सो बेसिकली वो इस लैंड के ऊपर चल रहा है, लैंड के ऊपर चलकर लैंड के ऊपर उगी हुई ग्रास को खा रहा है। सो हमें प्रीपोजिशन चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, अदर प्लांट्स ऑन विच, देखिए ऑन विच देयर कैटल कैन ग्रेज। ठीक है, सो यहां पर क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर ग्रासेज एंड अदर प्लांट्स, जिसके ऊपर उनके मवेशी जो हैं खाना खा सके, चर सके। आई होप आपको क्लियर है। हमारे मवेशी की पूंछ बनाना भूल गया था मैं, यहां पर मैंने बना दी है उसकी। चलिए, आप लोग शिकायत मत कीजिएगा कि उसकी पूंछ नहीं बनाई। चलिए मूविंग ऑन, आई होप ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो कहां पर थे हम, अदर प्लांट्स ऑन विच देयर कैटल कैन ग्रेज। अरे पिछले क्वेश्चन में ऑप्शंस और क्या क्या थे, उन ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस थे हमारे पास विद, एट, ऑन, बाय। ओके, देखिए विद है, विद का मतलब होता है साथ। क्या वो ग्रासेज और अदर प्लांट्स के साथ चल रहे हैं, नहीं। दूसरा है एट, एट होता है या तो किसी फिक्स टाइम के लिए या किसी फिक्स जगह के लिए, लेकिन एट से कभी भी ये नहीं होता कि उस लैंड के ऊपर की बात की जा रही है। थर्ड हमारा ऑन तो सही है ही, ऑन तो हमने डिस्कस कर लिया। बाय का मतलब होता है साधन, किसके द्वारा, तो क्या वो किसी चीज को यूज करते हुए उस घास को खा रहे हैं, नहीं। करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पर ऑप्शन सी, ऑन ही था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे हैव नो परमानेंट होम, उनका कोई फिक्स परमानेंट स्थायी घर नहीं है। व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम, जब वो किसी जगह पर कुछ समय के लिए रुकना चाहते हैं, दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप, वो एक कैंप की तरह की चीज बनाते हैं, कॉल्ड अ मान्यता। ओके, तो वो एक कैंप नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे वो मान्यता बोलते हैं। वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर अ डैश वीक्स और मंथ्स, जहां पर कुछ फैमिलीज कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए रुकती हैं। देखिए यहां पर वीक्स एंड मंथ्स आया है, ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, लिटिल, लीस्ट, फ्यू, सिग्निफिकेंट। अब देखिए यहां बात हो रही है वीक्स एंड मंथ्स की, ये आपके नाउन है, प्लस ये जो नाउन है ये कैसे है, काउंटेबल भी है, राइट। तो जो चीज काउंटेबल है, लिटिल तो यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, तो लिटिल ऑप्शन गलत है। लीस्ट का भी यहां पे कोई मतलब नहीं बनता है कि लीस्ट वीक्स या मंथ थोड़ी ना यूज होगा, न्यूनतम थोड़ी ना होगा, तो यहां पर लीस्ट भी गलत है। अब क्या है, आर्टिकल ए यूज हुआ, हमने पढ़ा है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, राइट। यहां काउंटेबल नाउन है, उसके लिए आप अ फ्यू को यूज कर सकते हैं। वेयर अ फ्यू फैमिलीज, जैसे यहां पर है, देखिए जैसे यहां अ फ्यू फैमिलीज लिखा हुआ है, फैमिलीज है, आपका नाउन है, एंड ये नाउन कैसा है, काउंटेबल है। अब जो काउंटेबल चीज है और वो संख्या में अगर कम है तो उसको किससे डिनोट करते हैं हम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, राइट। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। सो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया है। सो इसमें पहला पार्ट हमारा क्या था, कोई और क्वेश्चन भी है क्या इस क्लोज टेस्ट में? ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन का ही ये क्लोज टेस्ट था, एक बार दोबारा से सारा फिल कर लेते हैं। द मसाइज लिव इन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन सदर्न एंड नॉर्दर्न केन्या एंड नॉर्दर्न तंजानिया। द एरिया कंसिस्ट ऑफ The area consists of miles of rolling grassland on which you can find thorny bushes and rocky hills. The people move from one place to another according to the seasons, looking for grasses and other plants on which their cattle can graze. They have no permanent home. When they want to settle in a place for some time, they build a kind of camp called a manyata, where a few families live for a few weeks or months. Then they move on again, taking their few belongings. देखिए अगेन एक नाउन है, ठीक है, काउंटेबल है, यहां पर इसके लिए यूज हुआ फ्यू, लिटिल नहीं हुआ, राइट। टेकिंग देयर फ्यू बिलोंगिंग्स विद देम एंड बर्निंग द ओल्ड मान्यता टू द ग्राउंड। तो जब भी वो आगे बढ़ते हैं, नए स्थान पर जाते हैं, उनका जितना भी सामान होता है थोड़ा बहुत, उसको लेकर वो जाते हैं, अपने पुराने कैंप मान्यता को जलाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा क्लोज टेस्ट जो एसएससी सीजीएल ने 2 मार्च 2023 को पूछा था। आई होप ये क्लियर है। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में जिसमें हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, जय हिंद।